बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। नाम था सौम्यगढ़। वहां के राजा विक्रमसेन युद्धों में वीर और प्रशासन में कड़क माने जाते थे, लेकिन अपने अहंकार और शानो शौकत में इतने डूबे थे कि उन्होंने साधारण जनजीवन की पीड़ा कभी देखी ही नहीं। राजमहल संगमरमर से बना था। फर्श इतने चिकने थे कि लोग नंगे पांव चलते तो पैरों में छाले पड़ जाते। एक दिन राजा ने सोचा, जब मैं महल से बाहर निकलता हूँ तो मेरे पैर गंदगी और धूल से खराब हो जाते हैं। क्यों न पूरा रास्ता चमड़े से ढकवा दिया जाए। मंत्रियों ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह तो असंभव है। राजा क्रोधित हो गया। तो एक नया नियम बनाओ। अब से हर नागरिक को जूते पहनना अनिवार्य होगा। जो नंगे पांव आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म जंगल की आग की तरह फैल गया। गांव-गांव में हलचल मच गई। किसान बोले, हम दिन भर खेत में काम करें या जूते खरीदें। गरीब और साधु बोले, हम तो वर्षों से नंगे पांव चलते हैं, अब कहाँ से लाए जूते। कुछ लोगों ने पुराने कपड़ों से पांव लपेट लिए, कुछ ने फटे पुराने जूते मांगे। राजा को लगा कि अब राज्य साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है, लेकिन वह केवल सतह देख रहा था, पीड़ा नहीं। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था, कपड़े सादे थे और पैर नंगे। द्वारपालों ने रोका। नंगे पांव? तुम्हें पता नहीं, यह नियम का उल्लंघन है। साधु बोला, मैं राजा से ही बात करने आया हूँ। सजा भी स्वीकार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उसे सामने बुलवाया। क्रोधित होकर राजा बोला, क्या तुम्हें मेरा नियम नहीं मालूम? नंगे पांव आना अपराध है। साधु मुस्कराया और बोला, महाराज, आपने अपनी सुविधा के लिए पूरी प्रजा को जूते पहनने पर मजबूर किया। पर क्या आपने कभी उनके पैरों की हालत देखी है? क्या कभी महसूस किया है उस किसान की दशा, जो बिन जूतों के भी खेतों की मिट्टी से अन्न उपजाता है? राजा चुप। साधु फिर बोला, आपने जमीन ढकने की कोशिश की है चमड़े से, पर क्या आपने सोचा कि यदि हर व्यक्ति में आत्मसम्मान हो तो उसे पाव की चुभन भी बेमानी लगे? राजा वो नहीं जो अपने सिंहासन की सुरक्षा करे। राजा वो है जो अपनी प्रजा के पाव की ठोकर भी समझे। राजा विक्रमसेन ने पहली बार कुछ कहा नहीं। वे कुछ पल मौन रहे, फिर अपना मुकुट उतार दिया और बोले, आज तुमने मुझे बतलाया कि असली शासन शक्ति से नहीं, समझ से चलता है। मैं आज से यह नियम वापस लेता हूँ और हर निर्णय से पहले अपनी प्रजा की हालत सोचूंगा।